After talking about the size and number of stars, he is going to reveal another fact. Because the sky is full of stars, and when you look at them, you might feel that the stars are like this. इतने close आपको आसमान भरा हुआ नज़र आता है. But always keep in mind that each star is at a distance from the other star. When we are looking at it, because we're looking at it from a distance, तो हमें तो ये ऐसे लगेगा कि इतना सा डिस्टेंस है, बट एक्चुअली दिस इज लाइक मिलियंस ऑफ माइल्स. ये लाखों करोड़ों मील का डिस्टेंस होता है इनके दरमियान हर सितारे के. तो वो आपको ये बताता है कि अगर एक सितारा है जो ज़मीन से आप कह लें कि 1 मिलियन टाइम बड़ा है, 10 लाख गुना बड़ा है, तो हैव यू एवर इमेजिन कि हाउ मच स्पेस इट वुड रिक्वायर जस्ट टू स्टैंड अप, स्टैंड स्टिल. अगर उसको एक जगह पे खड़े होना हो तो उसको कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी. तो इसका ये मतलब है कि ये जो स्पेस है, दिस इज़ सो वास्ट. कभी आपने सोचा है कि आसमान शुरू कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता. आप कहते हैं वी डोंट नो, द स्काई इज़ एंडलेस. तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं. और मज़े की बात वो आपको ये बता रही हैं कि ये जो स्टार्स आपको नज़र आते हैं, ये इस तरह नहीं है कि दे आर सो क्लोज, दे आर एट अ सेफ डिस्टेंस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट each and every star or even any heavenly object which is found in the sky is on the move. Nothing is static. तो ऑन द मूव होने का ये मतलब है कि ये गर्दिश कर रहे हैं. यहाँ से आपको याद आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने सितारों के रास्ते मुकर्रर कर दिए हैं और किसी की मजाल नहीं है कि वो अपना रास्ता छोड़ के किसी और के रास्ते में आ जाए. इट मीन्स that their orbits have been specified, their tracks have been specified. It is a traffic which is created by God, by Allah. It is not a man-made traffic where accidents would occur. यहाँ कोई एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है. और ये सारे इस तरह हैं कि वो आपको कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये इमेजिन करना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि ईच स्टार इज़ लाइक अ शिप. ओके, एंड द शिप इज़ ट्रैवलिंग इट इन एन ओशन. और ये एक इसकी जर्नी है विच इज़ जर्नीइंग इन द ओशन. और उसमें आपको इंटरेस्टिंग पार्ट ये नज़र आएगा कि इट हैज़ अ वास्ट एम्प्टी ओशन अहेड. इसके आसपास आपको आगे, इसके पीछे आपको हर जगह एक एम्प्टी, सपोज कि ये पूरी जगह जो है एक शिप को मिली हुई है. और इससे जो भी दूसरा सारा होगा ना, दैट वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलियन माइल्स एट लीस्ट. ठीक है ना? तो ये 1 मिलियन माइल्स, कम अज़ कम डिस्टेंस जो है वो 1 मिलियन माइल्स का होगा दूसरे सितारे का से. इट मीन्स कि हम वी आर सरप्राइज टू सी द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स एंड दैट ऑल द स्टार्स आर मूविंग in this traffic. Nothing is coming closer to anything else. और इस चीज़ को ये कहते हैं कि दैट्स वाई द स्टार्स डू नॉट कोलाइड. वो एक दूसरे से बम्प टकराते नहीं हैं, कोलाइड नहीं करते हैं और बड़ा सेफली चलते रहते हैं. तो बच्चों वो ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी रेयर फॉर अ स्टार. रेयर उसको कहते हैं सेल्डम, कि बहुत कम कभी ऐसे होता है कि कोई सितारा किसी दूसरे के करीब आ जाए. तो वाई? बिकॉज वो कहते हैं स्टार्स डू नॉट कम क्लोज टू वन अनदर बिकॉज दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स फ्रॉम वन अनदर. वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. दैट्स वाई दे डू नॉट कोलाइड. वो आपस में तब टकराते नहीं हैं. Now the author says that the stars are on the move and they are moving at a safe distance. लेकिन एक और बात उसने बताई कि अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ये तकरीबन 2 अरब साल वो बताते हैं कि पहले इस तरह हुआ दैट देयर वाज अ वैंडरिंग स्टार. देयर वाज अ स्टार, इट वाज अ ह्यूज वन. इट हैपन टू कम क्लोज टू द सन. ये सपोज कर लें कि ये सन है which was smaller in size and the star, this wandering star was, इसको बल्कि आप नाम दे दें wandering star.
because both of these things are on the move, but one thing should be kept in mind कि sun is moving on its own track, the other star was moving on its own track. It might be कि ये इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, वो उधर से आ रहा है उधर जा रहा है, और might be कि ये इधर से आया उधर जा रहा है. It can be in any direction. चलें, let's suppose कि it is coming from here और ये उधर जा रहा था, और this one was coming from here, इधर से आया और इसने उधर जाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आपके इंटरेस्टिंगली फिज़िक्स विल गेट इन्वॉल्व्ड कि आपको बिकॉज दिस लेसन इज़ साइंटिफिक, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फिज़िक्स एंड बायोलॉजी एज वेल, लिटिल बिट ऑफ इट, और बड़ी बेसिक बातें हैं जो ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज़ अबाउट. कि देखिए, जब आपकी दो बॉडीज़ आमने सामने आ जाती हैं तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ आपने पढ़ा होगा कि एक चीज़ कहलाती है जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रेविटी. इन उर्दू वी कॉल इट कशिश सकल. अब आपके माइंड में आना शुरू हो गया होगा कि ये क्या है. ये वो फोर्स है विच पुल्स द बॉडीज़, ये बॉडीज़ को पुल करके रखती है. तो इसका क्या मतलब, ये जब दो चीज़ें आमने सामने आ गई हैं तो होना क्या है, दिस थिंग ग्रेविटेशनल फोर्स विल स्टार्ट वर्किंग. अब वो कैसे वर्क करेगी, वैसे वर्क करेगी कि आप ये इमेजिन करें कि वी हैव अर्थ हियर, इट हैज़ अ मून. थोड़ा बड़ा बन गया है, छोटा करते हैं इसको, मून. सो यू नो व्हेन देयर इज़ फुल मून, जब कभी भी पूरा चांद निकलता है ना, 14वीं का चांद होता है, we have studied in literature, we have studied in the science books कि जो ज़मीन के ऊपर समंदर है इसके अंदर ना डिस्टर्बेंस होती है जब फुल मून होता है. उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि व्हेन इट इज़ अपीयरिंग विद इट्स फुल बॉडी मास. आपको पता है बॉडी मास का कॉन्सेप्ट कि कुछ चीज़ों की जो बॉडी मास है वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी. बट यू नो व्हेन द मून इज़ अपीयरिंग विद फुल साइज़, तो यहाँ अर्थ की सरफेस पे यू नो कि कुछ पैचेस ड्राई हैं, कुछ वाटर है, ओशंस हैं. तो वो ये कहते हैं कि ये जो ओशन होता है इसके अंदर पानी है दैट इज़ लाइट वेट, तो ये उसको पुल करता है, इसको ना मून पुल करना स्टार्ट कर देता है. सो इट कॉजेज़ डिस्टर्बेंस, समटाइम्स लिटिल वेव्स, एंड देन समटाइम्स माइट बी कि टाइड खड़ी हो जाती है. सो 14वीं की रात का बड़ा जिक्र होता है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर. तो ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, हालांकि इट इज़ स्मॉलर इन साइज़. अब आप इसको अगर माइंड में रखें तो आप इधर आके देखें कि डोंट यू थिंक सो दैट दिस बिगर स्टार वुड हैव कॉज डिस्टर्बेंस ऑन द सन. इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो मून तो बहुत छोटा था तो वो डिस्टर्ब कर रहा था. नाउ इट हैज़ ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट विल स्टार्ट वर्किंग, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन. अब आपने एक चीज़ जो है ना वो क्लैरिटी, मैं बच्चों से जब पूछती हूँ, व्हेन एवर आई आस्क स्टूडेंट्स what do you know about our solar system, they say it's a result of a big bang, there was a big bang. वो bang क्या था, mostly students are unable to explain. तो बच्चों, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि the sun was torn into pieces, सूरज टुकड़े टुकड़े हो गया था. तो why do you say so, आपको सूरज नज़र आ रहा है, it is still there in the sky. तो इसका मतलब है कि सूरज के टुकड़े तो नहीं हुए हैं, सूरज तो एग्जिस्ट करता है. it means कि something else would have happened, कुछ और है, और वो ये है कि इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो सूरज की डेफिनेटली, जैसे सूरज को पुल किया है, इसकी सरफेस पे ना डिस्टर्बेंस पैदा हुई है. एंड यू नो इट कि देर बिकॉज अर्थ हैड वाटर एंड वेव्स वर कॉज इन द वाटर. लेकिन आप ये देखें कि जब सूरज की सरफेस पे किस चीज़ में वेव्स पैदा हुई हैं, सूरज की सरफेस पे, देयर इज़ नो वाटर ओवर देयर. तो बच्चों यहाँ पे जो आप कह लें कि हम कह सकते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ द सन वी नो देयर आर ओशंस ऑफ लावा, तो जिसको आप लावा भी कहते हैं, और उसको इंग्लिश में वी आल्सो कॉल इट मैग्मा. तो लावा या मैग्मा जो था ना, उसके अंदर वेव्स पैदा हुई हैं.
एक चीज़ होती है, ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड वेव, इसका साइज़ छोटा है, बट देयर इज़ समथिंग जिसको आप यूं देखते हैं, ये क्या होती है, इट इज़ कॉल्ड टाइड, ये थोड़ा हाइट में ज़्यादा होगी। एंड देन देयर इज़ अनदर थिंग कि आप आजकल के बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट आजकल बच्चों को ये वर्ड आता भी है, दिस इज़ कॉल्ड सुनामी। टी इसमें साइलेंट है, सुनामी। सो यू सी दिस इज़ अ टाइडल वेव, ये बहुत बड़ी तूफ़ानी लहर है और इसका साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है। इनिशियली वेव्स वर कॉज्ड, देन देयर वाज अ टाइड और इट स्टार्टेड ट्रैवलिंग ओवर द सरफेस ऑफ द सन, ये उस पर ट्रैवल करना शुरू होगी। ग्रेजुअली क्या हुआ, एंड कीप इन माइंड बोथ ऑफ देम आर ऑन द मूव, ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। लेकिन ये होता है कि एक टाइम आता है कि दे कम क्लोज और दे फेस ईच अदर, एक दूसरे का सामना करते हैं। इट नेवर हैपेंड दैट बोथ ऑफ देम बम्प्ड और कोलाइडेड, कि ये आपस में टकरा गए थे, ऐसे नहीं था, ठीक है। बिकॉज इट वॉज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, द ग्रेविटेशनल फोर्स वॉज ग्रोइंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, एंड यू नो the waves were rising higher and higher, and a time came that there was a huge mountain of lava on the surface of the sun. और ये ऐसे समझ लें कि एक सुनामी है जो ट्रैवल कर रही है। बट द थिंग इज़ कि a time came when the star went away, it moved away, ये गुजर गया उधर। अब जो सूरज था, इट वॉज ऑल्सो मूविंग। अब क्या हो गया सूरज के साथ कि इसकी सरफेस पे ये इतना बड़ा लावा का माउंटेन था दैट इट इज़ हार्ड फॉर यू टू इमेजिन करना, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। थिंक, यू कैंट इवन थिंक ऑफ इट कि हाउ लार्ज इट वाज। क्यों? बिकॉज ये लावा जो था, ये इसका एक पूरा पहाड़ जो था वो इतना ऊपर उठ गया कि जब वो स्टार मूव कर गया तो इट स्पिल्ड इनटू स्पेस, ये स्पेस में गिर गया, ठीक है। ये सारा जो लावा उठा हुआ था, व्हाट हैपेंड कि इसके ना छींटे बन गए, तो वो छींटे जहाँ जहाँ गिरे हैं ना, वहाँ आप देखें ये सारे स्पिल हो गए इधर इसके छींटे, ठीक है जी। अब क्या होता है कि सन इज स्टिल देयर, लेकिन उसकी जो वो छींटे थे लावा के वो स्पिल हुए हैं, तो उनके स्पिल होने से हमें यहाँ पर नज़र आता है बिकॉज सन वॉज ग्रेटर इन साइज सो इट पुल्ड दैम, और ये जिस स्पीड से गिरे हैं ये उधर ही अपना एक ऑर्बिट उनका बन गया एंड दे स्टार्टेड मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स। और इंटरेस्टिंगली ये जो ऑर्बिट्स है और ये सारे दीज आर ऑल कॉल्ड प्लैनेट्स, दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स, दीज बॉडीज़ वर प्रोड्यूस्ड। और योर टास्क इज़, आपका क्या काम है, आपने एक सोलर सिस्टम जो है ना हमारा, इसका इमेज सर्च करना है, और आपने मुझे पोस्ट करना है, ठीक है जी, कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। बच्चों 10 years बैक व्हेन आई वाज टीचिंग टू दीज क्लासेस, तो आई केम टू नो दैट दे हैड डिस्कवर्ड अनदर प्लैनेट। पहले तो वो कहते थे 9 है, फिर उन्होंने कहा डू यू थिंक सो कि अगर एक चीज़ है इट वाज स्कैटर्ड इनटू स्पेस, तो वो जो लावा है क्या उसके 9 ही पीसेस हुए होंगे? आई डोंट थिंक सो। खैर आप सोचें, आप मुझे बताएं कि वो 9 ही पीसेस हुए होंगे। फिर ऐसे होता है कि वो जो पीसेस थे वो बाद में साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अनदर piece and they said that it was 10th planet beyond Pluto, and then later on ये हुआ कि now they believe that there are only 8 planets, क्योंकि they believe that Pluto is also lost somewhere in the space, तो वो भी हमारे सोलर सिस्टम से निकल गया है।